पबजी मोबाइल के आर बैन होने वाला है। जी हाँ गाइज, आप लोगों ने अब तक नहीं सुना है तो आप लोगों को बता देता हूँ। एंड सेकंड थिंग ये है कि क्या पबजी मोबाइल इंडिया आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो क्या हो रहा है। आप लोगों को याद होगा कि आज से 1 महीने पहले, शायद 1 महीना या 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, जब मैं इस टाइप की वीडियोज़ आप लोगों को डेली रेगुलर अपडेट्स दे रहा था, लेकिन उसमें कुछ लोग मतलब हेट कमेंट्स कर रहे थे, जिसके चलते मैंने इन टाइप की वीडियोस को डालना बंद कर दिया था। एंड गाइज, हो सकता है कि ये पबजी मोबाइल की मेरे इस चैनल पे लास्ट वीडियो हो सकती है, ठीक है। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो ना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो, आप कहीं भी जो भी हो, आप मेरी ही एक फैमिली का हिस्सा हो, तो अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ या आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से ना आपका यहाँ पर उत्तरदायित्व तो बनता है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ना मेरा भी थोड़ा सा सपोर्ट करो और थोड़ा सा देखो कि क्या हो रहा है। सो गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पबजी मोबाइल इंडिया में बैन हो चुका है और पबजी मोबाइल इंडिया के आने की तैयारियां चल रही हैं, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा कि पबजी मोबाइल दिवाली पे आने वाला था, उसके बाद में ऐसा कुछ पता चला कि दिसंबर में आएगा, और उसके बाद पता चला कि भाई जनवरी में आएगा। एंड अब जो गाइज आर्टिकल्स और जो भी कुछ सुनने को मिल रहा है, जो भी सोर्सेज बता रहे हैं, जिसके भी सोर्सेज हैं, वो बस ये न्यूज़ है कि अब पबजी मोबाइल इंडिया मार्च में आ रहा है। और वहीं पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पबजी मोबाइल इंडिया इस साल नहीं आएगा। तो जी हाँ गाइज, ये बात बिल्कुल सच है कि पबजी मोबाइल इंडिया का अब कुछ भरोसा नहीं है कि वो आएगा या फिर नहीं भी आएगा। अब उसका रीज़न आप लोगों को मैं देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा MEIT, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसने कि इन सभी 我觉得应该把这个打开，然后，跳这边2个队，等他们新锤，好吧，我帮你们一下，帮你们一下，各位不用客气，帮你们打一个，好吧？哇，几个人啊！别打我，我不想跟你打了，兄弟。4个队，哎。我要是从这里出去的话，不好意思，40杀是吧？没必要打，没必要打，打近点了，把近点人打了。भी ऐप्स को बैन किया था, और अब जब पबजी मोबाइल इंडिया खुद को, मतलब पबजी मोबाइल इंडिया के लिए एक पबजी मोबाइल इंडिया एप्लीकेशन बनाई थी, उसे लॉन्च करने के लिए जब MEIT के पास जाता है, सो वहाँ पर से उन लोगों को मतलब साफ साफ मना कर दिया जाता है। अब उसके रीज़न बहुत सारे यहाँ पे बताए गए हैं, जो कि मैंने सुने हैं, पढ़े हैं, देखे हैं। अब उनमें से बहुत सारे रीज़न कुछ ऐसे हैं कि गवर्नमेंट का कहना है कि ऐसे तो कोई भी कंपनी अगले दिन एक इंडिया के लिए ऐप बना देगी, तो क्या वो जो ऐप है इंडिया के लिए सिक्योर हो जाएगा, और इस तरीके से जो है टिकटॉक भी और जितने भी ऐप्स इन लोगों ने बैन किए हैं वो भी सारे वापस आ जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो अभी MEIT है या हमारी जो गवर्नमेंट है, वो ऐप्स को अनबैन करने की बजाय और बैन की प्रोसेस में लगी हुई है। मतलब कि वो और भी आगे नए ऐप्स को ढूंढ रही है जिनको कि उन्हें बैन करना है। आप लोगों को ध्यान होगा कि पहले कुछ 52 कुछ ऐप्स हुए थे, मुझे याद नहीं है, 59 हुए थे शायद। उसके बाद में कुछ 120 या 18-100 हुए थे, उसके बाद में फिर दोबारा हुए थे। एंड गाइज अगेन ऐसा होगा। मतलब देखो, आप लोगों को पता होगा कि ये जो लड़ाई है दो देशों के बीच की है, तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस मुद्दे पे आ चुकी है। सो यहाँ पर ना पबजी मोबाइल इंडिया को लाना एक उस हिसाब से बहुत ही छोटी बात हो चुकी है। तो इस बात पे ना गवर्नमेंट इतना ध्यान नहीं दे रही है। ये हमारे लिए बड़ी बात हो सकती है, हम जैसे क्रिएटर्स के लिए, आप जो गेमर्स हैं उनके लिए, ठीक है। अब मैं खुद को क्रिएटर बोल रहा हूँ पबजी मोबाइल का। इसका रीज़न गाइज देखो साफ साफ ये है, और इसमें मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा, बिल्कुल भी हिचकिच। 一个队至少还有一个队，在我的左边这边。你侧头，把状态打一下。我发现他的同时，我不会直接打他，因为对枪的话5-5开，找个掩体之后我就100%了，懂我意思吗？嫣然一笑，么么哒。看他 ID， 不了，不摸了。
跑这么快啊！对，先舔包，先舔包。直播是掉了，直播是掉了，掉直播了，然后就把它关了。我直播延时开了1分钟，然后掉的话，重新开又得等个1分钟，然后等下一堆问题出来了。没 M4子弹了。चाहूंगा नहीं ये बोलने में कि आज मैं जो भी हूँ जहाँ भी हूँ पबजी मोबाइल की वजह से हूँ, ठीक है। लेकिन वो बात अलग है कि देखो इस गेम के जो रिलेशन है वो चाइना से थे, जिसके लिए पबजी मोबाइल को बैन किया गया। तो हम में से कोई भी इसके अगेंस्ट है नहीं। अब आप कहोगे कि भाई अगेंस्ट नहीं हो तो पबजी मोबाइल केआर को क्यों खेल रहे हो। सो गाइस जो बैन लिस्ट थी उसमें अगर आप देखा जाए तो उसमें पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट को किया गया था और उसके जैसे बहुत सारे ऐप्स को, लेकिन पबजी मोबाइल को केआर को उन्होंने बैन नहीं किया था और वो कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। कर सकते हैं अगर वो अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया गया है, मतलब कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स देखे जा रहे हैं कि पबजी मोबाइल केआर को बैन करने की प्रोसेस की जा रही है। और हाँ गाइज, अगर ये बैन होता है तो हम लोग इसको भी खेलना छोड़ देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पर साफ साफ जब मना कर दिया है तो। सो गाइज मैं आप लोगों से यही बताने वाला था कि अब देखो मैं इस चैनल पे और दूसरे गेम्स तो डालूंगा ही, और कोशिश करूंगा कि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अभी भी कमेंट करोगे कि भाई हमें पबजी मोबाइल ही चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा अगर जब तक लीगल हो पाया तब तक डालता रहूंगा, लेकिन उसके बाद मैं फिर नहीं डालूंगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप मेरे कंटेंट को किस तरीके से सपोर्ट करते हो। सो गाइस बात चल रही है अभी, हाँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि पबजी मोबाइल के यार जो है अभी तक लीगल है। इसलिए仓库里一个，这边来了。पे कोई भी ऐसा कुछ नहीं बताया गया ऑफिशियल्स की तरफ से या MEIT की तरफ से इसको खेलना इलीगल है, लेकिन डिस्कस चल रही है कि अगर ये एक बार इलीगल साबित होता है सो फिर इसको हम लोग नहीं खेलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पबजी मोबाइल को बैन किया गया था उसके बाद में हम लोगों ने उसे नहीं खेला था। सर्वर्स चल रहे थे तब तक हम थोड़ा बहुत खेलते रहे थे, और गाइस उसका भी केवल एक ही रीजन था कि मेरा जो चैनल है या फिर पबजी मोबाइल क्रिएटर्स का जो चैनल है वो केवल पबजी पे डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं यहाँ पर कि अगर आपकी दुकान जलेबी की और बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, बहुत सारे आपके कस्टमर्स हैं डेली के, और अगर अगले ही दिन आप उस पर कुछ और बेचने लगते हो तो आपके जो कस्टमर्स हैं वो कम हो जाएंगे। सो आप नहीं चाहोगे कि मतलब ऐसा हो, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने कोशिश करी कि जब तक पबजी मोबाइल इंडिया आता है तो कुछ ना कुछ डालते रहेंगे ताकि ऑडियंस को थोड़ा सा मजा आता रहे, एंटरटेन होती रहे। लेकिन अब जब मेरे को लग रहा है गाइस कि पबजी मोबाइल इंडिया नहीं आने वाला है, देखो मैं भी चाहता हूं कि आए, मुझे ये बोलते समय बहुत बुरा लग रहा है कि पबजी मोबाइल इंडिया नहीं आने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट अब इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। प्रोसेस चाहे जो भी चलती रहे, कुछ भी होता रहे, कोई भी मैनेजर बनता रहे, लेकिन जो चांसेस हैं गाइस वो अब कम हो चुके हैं। सो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आने के चांसेस अब जब मेरे को लग रहा है कि कम हो चुके हैं, सो गाइस मैं अब यहाँ से थोड़ा सा मूव ऑन कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा स्टेप है। आप कहोगे भाई बड़ा स्टेप क्या है, कोई भी गेम खेलने लग जाओ, लेकिन नहीं गाइज, मुझे पता है कि जो मेरी ऑडियंस है 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख लोग पबजी मोबाइल को देख के मेरे चैनल पे आए हैं, और अब उनको कुछ और दिखा के खुश करना वो गाइज मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। सो मैं इस पर पूरी कोशिश करूंगा। तो हाँ गाइज देखो, यही 2 बातें थी। पहली बात कि पबजी मोबाइल केआर को खेलना अभी तक लीगल इलीगल对，我先不讲话啦，不讲话啦。恐怖时间，比较刺激。旁边还有一个，只希望不要被阴就好了。来点子弹吧。
三级头。哎，他不是 M4吗？完了，看错了。这下有点穷了。11发加9发，拿 UMP 吧。哎，可以。防区还有，先上防区，先把防区给搂了。这里撇回来了呀！我本来要切第一炮，但想算了，因为再切一下的话会有拔雷声。4个队应该还有 साबित नहीं हुआ है। जैसे ही लीगल साबित होता है तो भाई हम इसको भी खेलना छोड़ देंगे। एंड सेकंड थिंग कि पबजी मोबाइल इंडिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके बारे में आप लोग, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, पहली चीज़ तो आप एक चीज़ बिल्कुल बंद कर दो कि अगर आपको कोई भी पबजी मोबाइल इंडिया के रिलेटेड कुछ ही बताता है तो भाई उसको देखना बंद कर दो कि ये हो गया है आज, वो हो गया है। क्योंकि देखो ऐसे करने से वो नहीं आने वाला है, ठीक है। ऐसे करने से आप उसकी जो हाइप है ना उसको और भी ख़राब कर रहे हो। क्योंकि पबजी मोबाइल ने कभी भी ये नहीं कहा कि हमारा गेम जनवरी में आएगा, दिसंबर में आएगा। ये क्रिएटर्स ने ही बात उठाई थी और उसके बाद में अब आप लोग रिजल्ट देख सकते हो कि अब पबजी मोबाइल का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है। मतलब क्रेज़ का जो एक ग्राफ था वो कम हो रहा है। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है क्योंकि हम लोगों ने इसकी कुछ ज़्यादा ही हाइप बना दी थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जहाँ तक हो सके भाई इन सब चीज़ों को देखना कम कर दो। क्योंकि अगर जब आएगा ऑफिशियल्स की तरफ से हमें अनाउंसमेंट मिल जाएगी, जैसे कि इंस्टाग्राम पे मिली थी। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। एंड एक बार और कहना चाहूँगा गाइज, सॉरी फॉर दैट कि अगर आपको कुछ भी गलत लगा हो वीडियो में। एंड एक बार फिर से कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच। क्योंकि और गाइज मैं इस गेम को नहीं भूल सकता हूँ क्योंकि ये मेरा इमोशन है। मैं जो भी हूँ आज आप लोग मेरी इस बात को सुन रहे हो क्योंकि मेरा जो भी वजूद है वो इस गेम से ही हुआ था। वो पता लगे कि कुछ और भी हो सकता था, लेकिन फ़िलहाल जो है वर्तमान में प्रेजेंट में मैं उसी की बात करूंगा। लेकिन अब जब टाइम ऐसा आ चुका है तो भाई मुझे इस गेम को छोड़ के अब आगे मूव ऑन करना ही पड़ेगा। ये थोड़ी सी इमोशनल यहाँ पे लाइंस हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, जो सच है गाइज वो यही है। सो गाइज अब बस अब सब कुछ फैसला आपके सामने है। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया। एंड सेकंड थिंग, मुझे为什么你还活着？居然！哎，怎么回事？嘣！看什么看啊？看什么看？看我有意思吗？我这fuck！你敢救人你就死了啊！救人就死了啊！哇，好吓人呐！还有一把喷，我就怕这种喷子。16杀出驱赶，你猜这把出去，如果再杀24个人，我就破纪录，好吧？皇冠局24杀。哇，这波杀的真的爽，这人多的。头皮发麻। एक बार और कमेंट करके बताना कि क्या आप दूसरे गेम्स पे सपोर्ट दिखाओगे। गाइज अगर वो चीज़ अच्छी हुई तो मैं कहूँगा कि सपोर्ट दिखाना। अगर आपको कहीं से भी ख़राब लगती है तो मैं खुद कहता हूँ कि आप उसे सपोर्ट मत करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इस कंटेंट में मेहनत की गई है
तो गाइज उसे ज़रूर से हो सकता है शेयर ज़रूर करना। सो गाइज ये लास्ट वीडियो है। अगर देखो इसके बाद कुछ ऑफिशियल्स की तरफ से न्यूज़ मिलती है कुछ, तो मैं अगली वीडियो बना दूंगा पबजी मोबाइल की न्यूज़ को लेकर, ठीक है। और गेम प्ले की वीडियोज़ में अब केवल आपकी कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आपकी कमेंट्स मेरे को मजबूर करती हैं गेम प्ले डालने के लिए, तो मैं डेली तो नहीं डालूंगा, लेकिन धीरे धीरे करके डालना कम कर दूंगा। सो मेरी तरफ से ये बहुत ही बड़ा स्टेप मैं ले रहा हूँ। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको पॉजिटिव लगी हो, तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपको कहीं से भी आपको लगता है कि ये वीडियो ठीक नहीं है, तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात जो कि मेरे चैनल के सपोर्ट के लिए, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो या कई बार देख चुके वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड गाइस बहुत सारी चीज़ें जो मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ, जब मुझे लगता है मेरे बारे में, अपने बारे में जो भी हो रहा है, तो उसके लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं चाहता तो इन सब चीज़ों को पहले प्रमोट कर सकता था, लेकिन पहले प्रमोट करने से केवल सोशल मीडिया को प्रमोट करने के अलावा और कोई फ़ायदा था नहीं। सो गाइस यही आज की वीडियो। मिलता हूँ आपसे किसी और एक अगली सी अच्छी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ख्याल रखना। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।